जी हाँ, बिल्कुल। जिस खबर का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आखिरकार आ ही गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। और ये बाजार के लिए कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इसका सीधा असर कई भारतीय कंपनियों के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो ठीक है, मौका तो है, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन सा सेक्टर उठाएगा? हमारे एनालिसिस के मुताबिक सबसे पहली नजर जाती है टेक्सटाइल सेक्टर पर, जो इस डील का एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं एक स्टार बेनिफिशियरी बन सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों की 40 से 60% कमाई, मतलब लगभग आधी कमाई, सीधे सीधे अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। जरा सोचिए, टैरिफ में जरा सी भी छूट इनके मुनाफे को कितना बड़ा बूस्ट दे सकती है। तो हमारी वॉच लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं? देखिए, होम टेक्सटाइल स्पेस में वेलस्पिन लिविंग, ट्राइडेंट और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज पर हमारी नजर है। वहीं फैब्रिक और यान सेगमेंट की बात करें तो वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद और केपीआर मिल्स जैसे प्लेयर्स को भी बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इनके अमेरिका में काफी मजबूत B2B क्लाइंट्स हैं। चलिए टेक्सटाइल से आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा सेक्टर जो हमारे रडार पर है, वो है फूड और सी फूड का। यहाँ भी अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और अहम बाजार है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, आंकड़े खुद ये कहानी बयां करते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारी कुल एक्सपोर्ट वैल्यू का 34% से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए, सिर्फ अमेरिका से आता है। ये एक जबरदस्त डिपेंडेंसी है। और इस सी फूड की टोकरी में असली शहंशाह कौन है? वो है फ्रोजन श्रिम्प। यकीन मानिए, कुल एक्सपोर्ट वैल्यू का 92% हिस्सा सिर्फ इसका है। ये आंकड़ा अपने आप में इस डील को इस खास सेगमेंट के लिए एक असली गेम चेंजर बना सकता है। तो जाहिर है, इसी वजह से हमारे एनालिसिस में एपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन और द वाटरबेस जैसे स्टॉक्स सबसे आगे हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ सी फूड ही नहीं, फूड स्पेस में बासमती चावल को हम कैसे भूल सकते हैं? भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है और इस डील का सीधा फायदा KRBL और LT फूड्स जैसे दिग्गजों को मिल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनकी अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता काफी ज्यादा है। ये हैं ऑटो एंसिलरी और स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ भी कई कंपनियां हैं जिन पर इस डील का सीधा असर पड़ेगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। सोना कॉमस्टार को ही ले लीजिए। उनकी लगभग 40 से 45% कमाई अमेरिका से आती है। या फिर भारत फौज को देखिए, जिनका 35 से 40% स्टैंड अलोन रेवेन्यू अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। हमारे हिसाब से ये कंपनियां इस डील की सीधी लाभार्थी हैं। ठीक इसी तरह स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कुछ बड़े नाम हैं जो हमारी नजर में हैं। नवीन फ्लोरीन, PI इंडस्ट्रीज, SRF और UPL। इन कंपनियों के लिए अमेरिका पहले से ही एक बहुत बड़ा बाजार है और हमें लगता है कि इस डील के बाद ये और भी बड़ा हो सकता है। इंडस्ट्रियल्स में कमिंस इंडिया और थर्मैक्स जैसी कंपनियों का अमेरिका में एक स्टेबल बिजनेस है, खासकर एनर्जी से जुड़े सेगमेंट्स में। और जब बात जेम्स एंड ज्वेलरी की आती है, तो वैभव ग्लोबल और राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत जरूरी बाजार है। इन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।